मैं बात करने वाला हूँ आपके 10th स्टैंडर्ड की इंग्लिश के पेपर के बारे में। तो आप यूनिट टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए आपको एक चीज बहुत ज्यादा अपने दिमाग में बैठा के रखनी पड़ेगी। पेपर में आपको किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, क्या क्या चीज आपको प्रिपेयर करनी चाहिए। चलिए दोस्तों, कैसे आप लोग। तो दोस्तों मैं आपसे यह स्वागत करता हूं आपके अपने गिरी ट्यूटोरियल्स के चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आपके 10th स्टैंडर्ड की इंग्लिश के पेपर के बारे में। जहां दोस्तों मैं जानता हूं आपकी जो यूनिट टेस्ट है वो कुछ ही दिनों बाद जो है शुरू हो जाएंगे। तो आप यूनिट टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए आपको एक चीज बहुत ज्यादा अपने दिमाग में बैठा के रखनी पड़ेगी कि आपको इंग्लिश के पेपर में आपको किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, क्या क्या चीज आपको प्रिपेयर करनी चाहिए आपके यूनिट टेस्ट के लिए। इन चीजों के बारे में आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं। सबसे पहले जब मैं सिलेबस की बात करता हूं, तो जब मैं सिलेबस पे आता हूं तो सिलेबस में ये देखा जाता है कि 10th स्टैंडर्ड की यूनिट टेस्ट में जब इंग्लिश का सिलेबस होता है तो उनका जो पहला यूनिट होता है वो पहला यूनिट क्या उनको पूछा जाता है। कई सारे स्कूलों में 2 यूनिट लिए जाते हैं, लेकिन मेजॉरली जो यूनिट लिया जाता है वो फर्स्ट यूनिट क्या कंप्लीट लिया जाता है। तो आपको पहला फोकस आपको पहले यूनिट पे कवर करने पे क्या ध्यान रखना चाहिए। अब आते हैं पेपर पैटर्न पे। जब मैं पेपर पैटर्न की बात करता हूं तो हमें यहां पे देखने मिलता है कि टोटल जो मार्क्स होता है वो पेपर का कितना होता है, वो 20 मार्क्स का पेपर होता है। अब इस 20 मार्क्स के पेपर में हमें क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं। सबसे पहली चीज आता है क्वेश्चन नंबर 1, डू एज डायरेक्टेड। जी हाँ दोस्तों, डू एज डायरेक्टेड ये एक ऐसा क्वेश्चन है जहां पे हमें लैंग्वेज स्टडी यानी ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। यहां पे मैंने कुछ एग्जांपल क्वेश्चंस भी डाल के रखे, जैसे राइट टू कंपाउंड वर्ड्स ऑफ योर ओन, मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस बाय यूजिंग द गिवन फ्रेज, फिर स्पॉट द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस एंड रीराइट इट, फिर उसके बाद पंक्चुएट द फॉलोइंग, फिर फिफ्थ आता है चेंज द स्पीच। और ऐसे करके एक एक मार्क्स के क्या टोटल 5 क्वेश्चंस के आपके बन जाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 2 की जब मैं बात करता हूं तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका, सेक्शन 2 टेक्सचुअल पैसेज वाला है। जी हाँ, अब इसमें अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको एक पैसेज दे दिया जाएगा और ये जो पैसेज होगा ये जनरली आपका सीन पैसेज होगा जो आपके टेक्स्ट बुक के सिलेबस का होगा। ठीक है, अब ये टोटल कितना मार्क्स का होता है, 10 मार्क्स का होता है। अब इसमें टोटल 5 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या दिया एग्जाम्पल के तौर पर दिया गया, एयर मार्शल अर्जन सिंह अचीवमेंट। तो यहाँ पे हमें पैसेज में से ढूंढ के लिखना है कि जो एयरफोर्स मार्शल अर्जन सिंह थे उनकी अचीवमेंट क्या थी। तो यहाँ पे आपको धीरे देखो एक चीज मैं आपको क्लियर बोलूं तो आपको एक वर्ड लेना है, कीवर्ड लेना है और उस कीवर्ड के हिसाब से आपको ढूंढना है और जब आप ढूंढोगे तो आपको आंसर यहाँ पे आराम से मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, इफ फॉल्स करेक्ट द स्टेटमेंट। अब यहाँ पे देखो बोला गया, पहले ये चीज बोली गई है कि ये स्टेटमेंट्स दिए, ये पहले चेकआउट करो कि ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। अगर इनमें से स्टेटमेंट अगर ट्रू होता है तो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन अगर फॉल्स होता है तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उस स्टेटमेंट को करेक्ट भी करना पड़ेगा। फिर आता है थर्ड, राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। अब यहाँ पे देखो क्या बोला है कि आपको मीनिंग लिखने बोला है फॉर फॉलोइंग वर्ड्स। ये कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि आपको पैसेज में से ढूंढ के लिखना है। तो यहाँ पे आपको अगर मीनिंग समझ रही है आप आराम से खुद से भी क्या लिख सकते हो। फिर अगेन डू एज डायरेक्टेड, जो आपका ये ग्रामर का क्वेश्चन है 2 मार्क्स के लिए आपको पूछा गया। अब हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का वेटेज है। देखो यहाँ पे क्या बोला, रीराइट द सेंटेंस इन रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, फिर क्या बोला है, ऐड अ क्वेश्चन टैग, ही वाज द एपिटोम ऑफ मिलिट्री लीडरशिप इन क्लासिकल सेंस, ऐड अ क्वेश्चन टैग, ये बोला है। और क्वेश्चन नंबर 5 आपका पर्सनल रिस्पॉन्स का क्वेश्चन दिया है, अकॉर्डिंग टू यू विच पर्सनल ट्रेट्स नेसेसरी टू बी एन ऑफिसर इन द आर्मी। अब यहाँ पे क्या बोला है, आपके हिसाब से ऐसे कौन से ट्रेट्स है जो एक ऑफिसर में क्या होने चाहिए। तो इस चीज के बारे में आपको बोलना है, ये अपने मन से बोला है। फिर आता है आपका सेक्शन 3 जो है पोइट्री वाला सेक्शन। अगेन ये जो पोइट्री है ये आपके पोएम आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें से ही पूछी जाएगी आपको। अगेन देखोगे इसमें पहला क्वेश्चन एक्टिविटी बेस्ड, सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन। और थर्ड क्वेश्चन क्या है, राइट द एंटोनियम्स ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट और पास्ट का एंटोनियम यानी क्या लिखना, आपको अपोजिट वर्ड्स लिखने हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग इन द लास्ट स्टेज ऑफ लाइफ मैन। अब यहाँ पे आपको क्या दिया, आपको एक स्टार्टिंग नहीं दिया, अब आपको आगे की चीज क्या कवर करने बोली है। फिर भी क्या बोला, व्हाट डज द लाइन द लीन एंड द स्लिपर्ड पैंटालून मीन। जो लाइन है क्या, द लीन और जो स्लिपर्ड पैंटालून का मतलब क्या होता है, ये चीज आपको क्या बोली गई है। और 1 व्हाट डज इट मीन इन द पोएम कंटेक्स्ट। और यहाँ पे ABCD आपको बोला गया और उसका मीनिंग आपको पोएम में क्या कहा गया ये चीज आपको लिखनी है। तो यहाँ पे पूरा का पूरा जो पेपर पैटर्न है मैंने एक्सप्लेन कर दिया। होप तो चीज आपको क्लियर हो गई, समझ में आ गए। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। साथ ही साथ नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, जाके ज्वाइन कर लो। जो भी अपडेट्स होंगे, जो भी लेक्चर वीडियोस होंगे, सारी चीजों की अपडेट्स आपको वहीं पे क्या फटाफट क्या मिलेंगी।
तो चलिए मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो, सुरक्षित रहो, अपना ध्यान रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।